बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर के शॉपिंग मॉल्स खोलने का हुक्म दे दिया है। सील की गई मार्केटें भी खोलने का हुक्म जारी कर दिया गया है। कोरोना वायरस आज खुद नोटिस केस में अदालत ने करार दिया कि हफ्ते और इतवार को भी मुल्क की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें खुली रखी जाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें मंतक बताई जाए, क्या वबा ने हुकूमतों से वादा कर रखा है वो हफ्ते और इतवार को नहीं आएगी? क्या हुकूमतें हफ्ता इतवार को थक जाती हैं? क्या हफ्ता इतवार को सूरज मगरिब से निकलता है? आप दुकानें बंद करेंगे तो दुकानदार कोरोना के बजाय भूख से मर जाएगा। ईद पर रश बढ़ जाता है। हफ्ते और इतवार को भी मार्केटें बंद ना कराई जाएं। बहुत से घराने सिर्फ ईद पर ही नए कपड़े पहनते हैं। कराची की सूरत हाल से मुतालिक आपको अपडेट करें। कराची में 3 दिन सख्त लॉकडाउन के बाद जिंदगी चल पड़ी। दुकानें और मार्केटें खुल गईं। ट्रैफिक मामूल से खासा ज्यादा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील की गई मार्केटें खोल दी गईं। ज़ैनब मार्केट और गुल प्लाजा में दुकानें खुल गई हैं। ताजरों ने कारोबार शुरू कर दिया। लोग भी खरीदारी को पहुंच गए हैं। कराची के इलाके हैदरी मार्केट में भी लोगों ने बड़ी तादाद में मार्केट का रुख किया है। इसी दौरान लोग SOPs की खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। जी काशिफ। जी बिल्कुल, ईद की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ बाज़ारों में और मार्केटों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश देखने में नज़र आया है। जैसे ये मार्केटें खुली उसके बाद से हमने देखा है कि मुख्तलिफ बाज़ारों में ख़वातीन का काफ़ी ज़्यादा रश है। हम इस वक्त हैदरी मार्केट में मौजूद हैं और मेरे कैमरामैन दिशान इकबाल अगर इस मार्केट की आपको सूरत हाल दिखाएं तो काफ़ी बुरी सूरत हाल है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ रश है। किसी SOP का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। 80% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क, सैनिटाइज़र या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। हमने कुछ लोगों से भी यह बात की है तो उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि ईद है तो ईद की खरीदारी करना ज़रूरी है, इसलिए करके वो मार्केटों का रुख कर रहे हैं। जबकि जो ताजर बरादरी है उनकी जानिब से ये कहा गया था कि मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर जो SOPs को फॉलो किया जाएगा, लेकिन हमने इस पूरी मार्केट का एतराफ़ से भी विजिट किया, जबकि अंदर जाने की भी कोशिश की तो इस तरह की कोई सूरत हाल ना सिर्फ इस मार्केट की बल्कि नॉर्थ नाज़िमाबाद और नाज़िमाबाद की मुख्तलिफ मार्केटों का हमने दौरा किया और देखा है कि इसी तरह की सूरत हाल है। जी। SOPs पर अमल दरामद ना करने पर सील की जाने वाली कराची की ज़ैनब मार्केट आज खोल दी गई है। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान सैयद। मैं यहाँ पे ज़ैनब मार्केट पे मौजूद हूँ। ये सील हो गई थी मार्केट क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गया था। मुख्तलिफ दुकानदार जो हैं वो कमिश्नर कराची और सिंध हुकूमत के हुक्म पर SOPs किसी हद तक फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो रश उमड़ आया है अभी भी इस मार्केट में वो खासा है। अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे ख़वातीन, बच्चे और मर्द हजरात ईद की शॉपिंग के लिए आए हैं। डिस्टेंस मेंटेन कम से कम जो फुटपाथ्स का आलम है वहाँ पे तो कतन मेंटेन नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो परचेजर्स आ रहे हैं वो मास्क के बगैर आ रहे हैं। जबकि दुकानदारों को जो कहा गया है कि मास्क पहने तो वो किसी हद तक फॉलो कर रहे हैं दुकानदार। सिंध के वजीर सईद गनी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अमल करेंगे। शहर के शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें खोल देंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि दुकानदारों को SOPs की पाबंदी और आवाम को एहतियात करना होगी। सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा हम उस पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। हम देखेंगे कि उस ऑर्डर में हमें क्या हिदायत दी गई है। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट से मशवरे की बात की गई है, इजाज़त की बात की गई है तो हम उससे भी बात कर लेंगे। एक तो खैर जो मैं समझता हूँ कि जो कहा गया है कि 5 बजे मार्केट्स बंद हो जाएं, ये वही चीज़ है जो सिंध हुकूमत सब कर रही है। कि हम ये समझते हैं कि दुकानें बंद होनी चाहिए ताकि रात में लोग घर से बाहर ना निकलें और कम से कम उनको बाहर जाने के मौके मिलें या उनको कुछ जवाब फराम हो। इतवार और हफ्ते को खोलने का हुक्म दिया है, हम खोल देंगे, लेकिन उसके पीछे भी जो हमने बंद रखने का फैसला किया था या NCC में जो फैसला हुआ था कि 3 दिन जो है वो बंद रहेंगी बाजारें, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, उसकी वजह भी ये थी कि शहरियों को कुछ दिनों तक घरों में रखा जाए। मुख्तलिफ लोगों की राय मुख्तलिफ होती है, लेकिन इसके पीछे मुख्तलिफ रीजन से तमाम सूबों ने, वफाकी हुकूमत ने बैठकर मशावरत के बाद ये फैसला किया था। लेकिन अब अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि जी खोल दें पूरा हफ्ता, तो हम ज़ाहिर है हम खोलने के पाबंद हैं, हम उसको खोल देंगे। जबकि पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि SOPs के तहत अदालती अहकामात पर अमल किया जाएगा। शॉपिंग मॉल्स खोल दिए जाएंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शॉपिंग मॉल्स में क़वायद की पाबंदी कराना निस्बतन आसान होता है।
चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ठीक फैसला दिया है। हम तो हमेशा अदालतों को ओबे करते हैं और उनका अगर ये हुक्म है तो बिल्कुल सारा आंखों पे जनाब शॉपिंग मॉल्स फौरी तौर पे खोले जाएंगे और SOPs के मुताबिक खोले जाएंगे। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि आम मार्केटों में और शॉपिंग मॉल्स में इतना कम से कम फर्क है कि शॉपिंग मॉल्स में कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपने एक ही आपकी एंट्रेंस है या 2 एंट्रेंस है या 3 एंट्रेंस है ज्यादा, और वहाँ पे प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है। वहाँ पे जनाब आप आसानी के साथ सैनिटाइजर इस्तेमाल करवा सकते हैं, मास्क इस्तेमाल करने का चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, और एग्जिट में और एंट्रेंस में हर चीज कंट्रोलेबल है। लेकिन आम मार्केटों में ये चीजें जरा मुश्किल होती हैं। तो बिल्कुल ठीक चीफ जस्टिस साहब ने फैसला दिया है, इसके ऊपर इंशाल्लाह SOPs के मुताबिक जनाब अमल दरामद करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुल्क भर के शॉपिंग मॉल्स खोलने के हुक्म के बाद इस्लामाबाद में भी शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए हैं। वहां की सूरत हाल से आगाह कर रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के बाद मुल्क भर में जो है वो शॉपिंग मॉल्स खोलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के सबसे बड़े मॉल सेंटोरस मॉल में, जिसको ज़िले इंतज़ामिया के ऑर्डर के बाद जो है वो खोला गया है। यहाँ पर अगर मैं अभी बात करूँ लोगों की आमदोरफ्त की, तो वो जो है वो शुरू हो चुकी है बड़ी तादाद में। उसके अलावा यहाँ पर जो एहतियाती तदाबीर हैं उनके हवाले से बात की जाए तो जब लोग मॉल में एंटर हो रहे हैं तो उनको जो है वो प्रॉपर सैनिटाइज जो है वो किया जा रहा है। उसके अलावा उनको मास्क जो है वो फराहम किए जा रहे हैं, उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। उसके अलावा 10 साल से कम उम्र बच्चों और बूढ़ों को मॉल में आने की इजाज़त नहीं है, उनको सख्ती से मना किया जा रहा है। अगर लोग बच्चों को जो है वो अपने साथ लेकर भी आ रहे हैं तो उनको वापस भेजा जा रहा है। उसके अलावा समाजी फासले की बात की जाए तो वो भी जो है वो मॉल के अंदर जो है वो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। मॉल की एंट्रेंस से लेकर अंदर तक तमाम जगहों पर समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। जो यहाँ पे तमाम शॉप्स हैं उनके अंदर सैनिटाइजेशन का जो है वो काम किया जा रहा है ताकि लोगों को कम कोरोना वायरस से बचाया जा सके। उसके अलावा लोगों को मुसलसल ये आगाही भी दी जा रही है कि वो फासले पे रहें और जो है वो एहतियात के साथ शॉपिंग करें ताकि मॉल्स जो हैं वो उनमें उनकी वजह से कोरोना वायरस के खतरात मजीद ना बढ़ें। जी, कोरोना वायरस के मजीद 30 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। मजमूई अमवात 903 हो गई। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 1974 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुतासरा अफराद की तादाद 42,125 हो गई। अब तक 11,922 अफराद जानलेवा वायरस से सेहतियाब हो चुके हैं। और अहम अपडेट ये भी है कि 2019 में PIA के रेवेन्यू में 43% इजाफा हुआ। रेवेन्यू 104 अरब से बढ़कर 148 अरब तक पहुंच गया। PIA ने साल 2019 के नताइज जारी कर दिए। 8 साल में पहली दफ़ा PIA को ग्रॉस मुनाफा हुआ। 2018 में PIA को 18 अरब का ग्रॉस खसारा हुआ था, जो 2019 में 8 अरब ग्रॉस मुनाफे में तब्दील हो गया। PIA के कुल ऑपरेशनल नुकसान में 76% की कमी हुई है। PIA ने 2018 में 32 अरब का ऑपरेशनल नुकसान किया था, जो 2019 में कम होकर 7.7 अरब रह गया है। PIA के सेट फैक्टर में भी वाज़े इजाफा हुआ है, जो 77% से बढ़कर 81% हो गया है। वाज़े रहे दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस का सेट फैक्टर 80% के करीब होता है। हुकूमत माली साल 2020-21 के लिए दरामदी खाम माल पर कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटीज़ कम करने की तजवीज़ पर गौर कर रही है। हुकूमत 4800 अरब रुपए की रेंज में FBR के सालाना टैक्स वसूली के हदफ का तखमीना लगाने के लिए IMF को राज़ी करने की भी कोशिश कर रही है। सीनियर सहाफ़ी मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक कस्टम एक्ट के 5वें शेड्यूल से 200 के करीब अशिया को खारिज करने और शनाख्ती कार्ड की शर्त 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने पर भी गौर किया जा रहा है। हुकूमत 4800 अरब रुपए की रेंज में FBR के सालाना टैक्स वसूली के हदफ का तखमीना लगाने के लिए IMF को राज़ी करने की आखिरी कोशिशें कर रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद का कहना है कि 1640 अशिया को सिफर स्लैब में शामिल किया जा चुका। 30 से 11% टैरिफ स्लैब की अशिया सिफर निज़ाम में लाएंगे। आमदनी में इजाफा होगा। मुल्क में लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग के रुझान को अवाम में पजीराई मिली है।
कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन की हिकमत अमली आवाम में खरीदारी के रुझान में बड़ी तब्दीली लाई है। इस बात का इंकशाफ रिसर्च कंपनी हिसाब किताब ने अपनी रिपोर्ट में किया। रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दरमियान सबसे ज्यादा खर्चा करने का रुझान ग्रोसरीज या सौदा सल्फ की खरीदारी में देखने में आया। लॉकडाउन से पहले एक सारिफ औसतन 8,000 रुपए ग्रोसरी पे खर्च कर रहा था, लेकिन लॉकडाउन में 10,000 रुपए से ज्यादा इस मद में लगा रहा है, जबकि कुल खर्चों का 70% भी ग्रोसरीज पर ही लगाया जा रहा है। मगर अब इस रुझान में कमी देखी जा रही है। इसके बरक्स बाहर से खाना मंगवाने या बाहर जाकर खाना खाने के रुझान में भी काफी तब्दीली आई है और लॉकडाउन से पहले औसतन 3,000 रुपए से ज्यादा इस मद में खर्च करने वाले सारिफ 48% कमी के बाद बमुश्किल 2,000 रुपए इस पर लगा रहे हैं। फ्यूल और ट्रांसपोर्ट पर भी लॉकडाउन का मनफी असर पड़ा और 4,000 रुपए से ज्यादा औसतन इस मद में खर्चा लॉकडाउन में कम होकर 3,900 रुपए तक आ गया, जबकि कुल खर्चों में भी फ्यूल और ट्रांसपोर्ट में 35% कमी आई। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट या टैक्सी सर्विसेज पर भी सार्फिन की जानिब से खर्चों में 78% की कमी देखी गई। अलबत्ता लॉकडाउन के बायस अवाम की जानिब से ऑनलाइन लेन देन में दिलचस्पी बढ़ी और इस तरीके कार के तहत खरीदारी के ग्राफ दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर की तरह पाकिस्तानी सार्फिन ने भी खूब पैसा खर्च किया और गुज़िश्ता माह के मुकाबले फरवरी में 79%, मार्च में 119% और अप्रैल में नेटफ्लिक्स ने पाकिस्तान से 48% ज्यादा कमाया। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से लॉकडाउन में अतियात देने के रुझान में भी 3 गुना यानी 331% का इजाफा देखा गया, जो सारिफ औसतन 2,900 रुपए लॉकडाउन से कबल अतिया कर रहा था, कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन में 8,777 रुपए इस मद में लगा रहा है।